हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज हम लोग जो कुछ शुरू करने जा रहे हैं, पहले तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ। मैं आप लोगों की गणित की शिक्षिका रूबी कुमारी गणित की एक सफ़र सीरीज़ की शुरुआत की हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले हमारे जो महान गणितज्ञ थे, हम लोग जिनकी थियोरम्स सबको हम लोग बुक में पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं ना, आप लोग सभी पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस हुए, रेने डेस्कार्ट साहब हुए, जितने हमारे महान गणितज्ञ थे, हम लोग जो है बारी बारी से सभी के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों को जो आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो जर्नी होती है ना, वो बहुत ही आनंददायक होती है कि कैसे हमारे गणितज्ञ यहाँ तक मैथमेटिक्स को लाए हैं, कितने ज़्यादा मेहनत किए होंगे मैथमेटिक्स को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और जब आप जान जाते हैं उनकी बातों को, उनके बारे में जानते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं, तो आपको क्या होता है, आप भी प्रेरित होते हैं कुछ नया करने के लिए। तो नया करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में, उन लोगों के बारे में, हमारे गणितज्ञ के बारे में हम लोग को कुछ जानकारी एकत्रित करना है। उन्होंने कैसे किया, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। तो इसी कड़ी में आज हम शुरुआत करेंगे। और 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे तो अवश्य ही निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और पढ़े होंगे भी। तो आज हम लोग की इस गणित की सफ़र की पहली एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे रेने डेस्कार्ट साहब के बारे में। तो रेने डेस्कार्ट साहब जो थे, उनको कभी कभी क्या होता है ना कि रेने देकार्ते भी बोला जाता है, रेने डेस्कार्ट्स भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, यानी कि वो उनका जन्म जो था वो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। और फ्रांस में उनका जन्म जो है हुआ था 31 मार्च 1556 ईस्वी में, 31 मार्च 1556 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु जो है 11 फरवरी 1650 ईस्वी में हो गया था। आप सोचिए ज़रा सा कि वो कितना थिंकिंग करते होंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कैसे थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेने डेस्कार्ट साहब जो थे, वो बहुत ही आलसी थे। आलसी कहने का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, वो थोड़ा सा शारीरिक रूप से ये रहते थे, इल रहते थे, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, सभी लोग उसको आलसी बोलते थे। वो हमेशा मतलब बेड पे ही रहना चाहते थे। तो ये क्यों ऐसा था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर थे। तो इसकी वजह से वो जो हमेशा क्या करते थे, अधिकांश समय वो बेड पे गुजारते थे, यानी आराम की अवस्था में रहते थे। तो हर सुबह वो लेट से जगते थे, बहुत लेट से जगते थे, जिसकी वजह से क्या करते थे, सभी लोग उनको आलसी बोलते थे। तो एक दिन उन्होंने सुबह जो है ऐसे लेटे हुए थे, बिस्तर पे ही थे, तो उनके दिमाग में एक बात आई कि यदि कोई बिंदु हो तो उसको हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोई भी जगह है या कोई भी चीज़ का हम लोग लोकेशन कैसे ये करते हैं। तो
अक्षांश और देशांतर के माध्यम से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से किसी चीज़ का हम लोग लोकेशन जानते हैं। तो इसी आइडिया को वो क्या किए, सोचे कि किसी भी चीज़ का लोकेशन यदि हम लोग अक्षांश और देशांतर के माध्यम से जानते हैं तो क्या हम इस आइडिया को कि एक नया ज्यामितीय रूप दे सकते हैं क्या, किसी भी पॉइंट को कैसे निरूपित करेंगे, कैसे जान पाएंगे। तो इसी के दरमियान उन्होंने अक्षांश और देशांतर के माध्यम से मेन आइडिया यही था। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है, कार्तीय ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम लोग कहते हैं, तो उन्होंने ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या किया, खोज किया, जिसमें आप जानते होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, मूल बिंदु होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो जन्मदाता है वो कौन है, वो है हमारे रेने डेस्कार्ट साहब। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे उन्होंने सोचा, ये बात आपको पता चला ना। आप तो कैसे सोचा कि उन्होंने सोचा कि कोई भी चीज़ है जैसे किसी भी तल में, तो हम लोग कैसे जानते हैं उसका लोकेशन, तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। तो उन्होंने इसी आइडिया को, इसी सोच को डेवलप किया कि क्या हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी बिंदु को किसी तल में, क्या हम लोग उसको एक्सिस अक्ष के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। तो यही हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री हम लोग जो पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो निर्देशांक ज्यामिति का खोज उन्होंने इसी तरह से कर दिया। समझिए कि सोचते सोचते, यानी सोचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता कौन हुए, आपका रेने डेस्कार्ट साहब। उनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। आगे चल के वो उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में योगदान उनका है। तो हम लोग आज किसके बारे में जाने, रेने डेस्कार्ट साहब के बारे में। उन्होंने किस चीज़ का खोज किया, तो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज किया। और ये चीज़ कहाँ, वो उनका जो ये बात था कहाँ पे प्रकाशित हुआ, तो उनकी एक पुस्तक निकली 1637 ईस्वी में, जिसका नाम था ला ज्योमेट्रिक। तो उसी में 1637 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक निकली, और उसी में जिनका नाम क्या था, ला ज्योमेट्रिक। उसी ला ज्योमेट्रिक जो उनकी बुक है, उसी में उन्होंने पूरा कार्टेशियन सिस्टम सबका बात बताया हुआ है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में हम लोग क्या जान पाए, हम लोग जान पाए कि निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता हमारे रेने डेस्कार्ट साहब हैं। उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पता कर पाए। और उनकी मृत्यु जो है क्या कहते हैं, कहाँ हुई थी, स्वीडन में हुई थी। और जन्म कहाँ हुई थी, जन्म उनका फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग फिर एक हमारे दूसरे मैथमेटिशियन के बारे में जानेंगे अगले सप्ताह में।